मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, राखी का दिन भी आ रहा है। मेरी बहनों, ये राखी का कच्चा धागा प्यार का अटूट संबंध होता है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 3 करोड़ लखपति दीदी हमने पूरा कर दिया। अब 3 करोड़ नहीं 6 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी। लखपति दीदी। नमस्कार साथियों, जय हिंद। सभी माताओं बहनों को मेरा सादर प्रणाम, सभी भाइयों को राम राम। आज छात्रों की एक बड़ी जीत हुई है। जी हां, छात्रों ने सरकार को फिर से झुका दिया और अपनी मांगें मंगवा ली। यह सरकार भले कांग्रेस की थी, लेकिन एक जगह बीजेपी एक जगह कांग्रेस दोनों झुक चुकी हैं। छात्र नेताओं के आगे और जेएनजी के आगे अब सरकारों का बस नहीं चल रहा है। हम वीडियो में दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार से छात्रों ने लगातार धरना प्रदर्शन करके सरकार को झुकाया। लेकिन उसके पहले लाडली बहनाओं के लिए खुशखबरी आ चुकी है। लाडली बहनाओं की किस्त जो 39वीं किस्त है, ये कल सुबह जारी होने जा रही है, जो कि आज भी हो सकती है। आज हो जाएगी 19 तारीख को, ठीक है। अब पैसा आने में 1-2 दिन का समय लगता है। क्यों लगता है मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि सर्वर प्रॉब्लम होती है, बैंक ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसके अलावा एक बड़ी खबर और है कि पीआरडी जवानों को 5 लाख रुपए तक देने का वादा योगी सरकार ने कर दिया है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आगामी समय में किसानों के लिए सीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाने का संकेत दिया है। अभी कितनी बढ़ेगी यह तय नहीं हुआ है, लेकिन एक बात जरूर तय हो चुकी है कि पीएम सम्मान निधि 10,000 रुपए तक बढ़ाई जाएगी। सारी बातें एक एक करके करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी खबर जो हम डेली आपको देते हैं, वो आपको देते हैं सोना चांदी को लेकर। तो सोना चांदी जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। लेकिन सब खबरों के पहले एक बात और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिनने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, क्योंकि 13,50,000 लोगों ने हम पे भरोसा किया है। अब आपकी बारी है, आप भी भरोसा कीजिए सही और ऑथेंटिक जानकारी के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सोना चांदी की। बात करें तो सोना चांदी के दाम में आज गिरावट आई है। 1,920 रुपए कम होकर 2,34,000, लेकिन पिछले महीने की तुलना में करीब 12,000 रुपए चांदी बढ़ चुकी है प्रति किलोग्राम। और पिछले माह की तुलना में करीब 1,000 रुपए सोना बढ़ चुका है प्रति तोला। 1,54,000, यानी कि थोड़ी सी मामूली बढ़ोतरी दिखाई दे रही है दोनों चीजों में। लेकिन अभी भी अति आवश्यक ना हो तो आप ये चीजें ना खरीदें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अगली बड़ी खबर है, रक्षाबंधन पर लाडली बहनाओं को 250 रुपए का शगुन मिलने वाला है, जिसका हम इंतजार कर रहे थे। 39वीं किस्त तो आएगी ही आएगी, लेकिन 250 रुपए आपके खाते में आने वाले हैं। पहले ये 500 रुपए की तैयारी चल रही थी, कैबिनेट में बात हुई, मीटिंग हुई, लेकिन कैबिनेट मीटिंग में पता चला कि भैया अब 250 रुपए ही देने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार का बजट इतना नहीं है कि 500 रुपए अफोर्ड कर पाए। तो 1,500 रुपए, अब आप देख लीजिए यहां पर 1,500 किस्त और 2,500 आपका बोनस, कुल मिला के 1,750 रुपए आपके खाते में आने वाले हैं। इसके बाद एक बड़ी बात और है कि चूंकि मैहर नगरी मां शारदा की नगरी है, मां शारदा के लोक परियोजना से पहले चरण में निर्माण कार्य शुरू करने के लिए वहां पर भूमि पूजन भी होने वाला है। तो मां शारदा के यहां से ये बड़ी खबर आपके लिए मिलने वाली है। वहां पर जैसे महाकाल लोक बनाया गया महाकाल मंदिर में, ऐसे ही मां शारदा के लिए मां शारदा लोक बनाया जाएगा। वहां पर बहुत सारा डेवलपमेंट होगा, जिससे आने वाले जितने भी ये अपने भगवान को मानने वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल एक अच्छी जगह बन जाएगी। क्योंकि कई लोग जाते हैं लेकिन वापस आ जाते हैं, वहां पे कंजेस्टेड बहुत है, तो वो अच्छा करा जाएगा। श्रद्धालु, जी हाँ, मानने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये चीज सही है, ठीक है। अब आप देखेंगे लगभग 755 करोड़ रुपए की लागत से यह परियोजना बनने वाली है। लेकिन इस बार बहनों को रक्षाबंधन का, लाडली बहना को रक्षाबंधन का शगुन के रूप में 250 रुपए भी मिलने वाले हैं। तो 1,750 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे रक्षाबंधन पर शगुन और 1,500 रुपए किस्त। इसके बारे में जानकारी देते हुए मोहन यादव जी का ये वीडियो वायरल है, वीडियो देखिएगा। इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। सौगात दे रहे हैं, अरे बहन बेटी जिंदगी अच्छी करने के लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई, लाडली बहना योजना। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहना योजना के दे रहे हैं सरकार के पहले, और धीरे धीरे करके 3,000 तक ले जाएंगे। इसलिए गए साल 250 रुपए बढ़े, इस साल हम रक्षाबंधन पे 250 रुपए और अलग से देने वाले हैं हमारी बहनों के लिए। जोरदार अभिनंदन करो। ये एक बड़ी बात है, 250 रुपए। जी हाँ, 250 रुपए कम नहीं होते हैं। कई लोग को लगता होगा कि छोटी मोटी रकम है, क्या करेंगे बहनाएं। अरे जिसके घर में खाने को नहीं है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो महिलाएं सक्षम नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको 100 रुपए की परेशानी है। यहाँ 250 रुपए शगुन के तौर पर दिया जा रहा है और 1,500 रुपए राशि 1,750 रुपए मिलने वाले हैं। मैं पहली बार जब एमएलए बना था, ये भाई साहब को जानते होंगे आप लोग, अमित शाह बच्चे थे और आज हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। तो खड़गे जी, अमित शाह बच्चे थे, ठीक है भैया, देशभक्ति सिखा नहीं रहे हैं, तुम देशभक्ति कर नहीं रहे हो।
जिस प्रकार से देश को देशभक्ति की आवश्यकता है, वंदे मातरम का विरोध क्यों करना? मैं बोलूंगा, मैं तो ये नहीं बोलूंगा कांग्रेस खराब है कि बीजेपी खराब है। भैया बीजेपी हो या कांग्रेस, अगर वो बोल रहे हैं वंदे मातरम गाओ तो तुम और गाओ, क्या समस्या है? वो बोलेंगे जय श्री राम तो आप बोलो जय जय श्री राम बोलो, दिक्कत क्या है भाई? आप जब टोपी लगा के नमाज पढ़ सकते हो तो फिर जय श्री राम बोलने में समस्या क्यों आ रही है भाई? तुमको बुलवाया तो तुम अगर हिंदुओं की बात करो तो हिंदुत्ववादी हो जाती है। भैया यही तो फायदा ले लिया बीजेपी ने कि तुम विरोध करते रहोगे, वो फायदा लेते रहेंगे। भाई तुम भी सपोर्ट करो, तुम भी जय श्री राम बोलो, तुम भी वंदे मातरम गाओ। ये क्यों नहीं? देशभक्ति की तुम्हें आवश्यकता क्यों पड़ रही है बताने की? भाई तुम देशभक्ति दिखाओ, जनता समझ जाएगी। अब तुम जानबूझ के ऐसे ऐसे बिल लाते हो जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी को फायदा होगा, हिंदू कम्युनिटी को परेशानी होगी। वो भूमि पूजन का बिल लाए थे जिसमें दोषी करार देने के लिए हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था। अब ऐसे में लोग बोलेंगे नहीं क्या? आप खुद सोचो कि अगर आप बिल अच्छे लाते, अगर आप सपोर्ट करते हिंदुओं का, अरे तुम्हारे राहुल गांधी जी बोलते हैं भाषणों में हिंदू नफरत फैलाता है, हिंसा फैलाता है, वो सदन में बोला जा रहा है, ये गलत बात है यार। मतलब आप हिंदुओं को गाली देते रहो, तुम चाहो कि वोट उनका मिल जाए। मैं नहीं बोलूं, मैं बोलूं तुम भी हिंदू को सपोर्ट करो, बीजेपी भी कर रही है, तुम भी करो, सब कम्युनिटी करो, मैं तो सबका करो, मैं हिंदू विरोध तो मत करो। वीडियो देखो, इसका देखा अगली बड़ी खबर। ये शाह तो इतने हमारे मैडम सोनिया गांधी जी के खिलाफ बात करते, गांधी फैमिली के खिलाफ बात करते। अरे मैं जब एमएलए बना था, ये अमित शाह अभी उठा नहीं था, उनका कितना 57, 58 है कितना? हाँ, ये सब 56-57 साल वाले हैं। अरे देश के आजादी के लिए हमारे लोग लड़े, तुम लड़े, बताओ कौन सा बीजेपी का आदमी इस देश के आजादी के लिए लड़ा है? कौन सा? कुछ भी भैया, आजादी के लिए लड़ना, देशभक्ति करना अलग बात है भाई। आज तुम पैदा, जैसे जो दर्शक देख रहे हैं हमारे वीडियो को, आप आज देश में पैदा हुए तो आप क्यों लड़ते आजादी के लिए? आजादी लड़ने वाले आजादी के लोग देख, उसमें तुम्हारा कौन सा योगदान हो गया भाई? तुम हमारे लोग लड़े, अरे कांग्रेस ने बंटवारा करवा दिया, वो नहीं दिखा रहे तो। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हुई क्यों? उसमें तो बीजेपी नहीं थी, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होनी ही नहीं थी, और हुई है तो तुम जिम्मेदार थे, और अब होगी तब भी तुम जिम्मेदार रहोगे, ये बात गांठ बांध लेना। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर, आगे बढ़ते हैं। आज से पीआरडी जवानों को 5 लाख रुपए वार्षिक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराया जा रहा है। ये एक नई स्कीम लेकर आए हैं योगी आदित्यनाथ। इसी प्रकार की स्कीम हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों को, स्वास्थ्य अधिकारियों को मोहन सरकार लेने आ रही है। लेकिन अभी पीआरडी जवानों के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना की जो स्कीम है, इसे सुनिएगा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। आज हम सब आपके लिए एक विशेष प्रयोजन से आए हैं। मुख्यमंत्री कैशलेस की सुविधा 31,000 से अधिक जो प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवक हैं, इन सबको उपलब्ध करवाने के लिए ये प्रांतीय रक्षक दल कैशलेस सुविधा का मतलब किसी भी सरकारी और सरकार के द्वारा इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की फ्री में सुविधा अब आपको भी प्राप्त हो जाएगी। तो भैया देखो, विकास भी चल रहा है, कंटिन्यू चीजें चल रही हैं, लेकिन सरकार को चाहिए, चाहे वो योगी सरकार हो चाहे मोहन सरकार हो, छात्रों की बात सुने, छात्रों की बात माने, क्योंकि 21 तारीख से भोपाल में भी बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। जैसे कि एक बड़ी खबर जेएनजी, जी हां, जेएनजी के जो लोग हैं, जेएनजी के जो लोग हैं, उन्होंने क्या कह दिया है कि भैया सरकार झारखंड की हो चाहे दिल्ली की हो, अगर स्टूडेंट ने ठान लिया तो सरकार को झुकना पड़ेगा। कांग्रेस समर्थित सरकार थी, हेमंत सोरेन की सरकार थी, झारखंड में लगातार पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा था। फाइनली सरकार ने उनकी बात मान ली है, सारी परीक्षा निरस्त करके फिर से जांच कमेटी बना दी है। इसको लेकर खुशी से खुशी के आंसू देखिए छात्रों के, कितनी खुशी होती है जब एक छात्र को जीत मिलती है। वीडियो देखिएगा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। तो सरकार किसी की भी हो, बीजेपी की हो कांग्रेस की हो, ये आंदोलन करवाएंगे, फिर आंदोलन को जीत बताएंगे। पता नहीं क्यों ये बच्चों को परेशान करते हैं, आंदोलन को इतना लंबा क्यों चुकाते हैं। आप ये बात पहले ही मान लेते, 2 दिन पहले मान लेते, दिक्कत नहीं थी, लेकिन छात्रों को 3 दिन तक
भूखे प्यासे वहां बैठना पड़ा, अनशन करना पड़ा। तो आगे भी छात्रों के हित के लिए हम आपको लिए वीडियो लाते रहेंगे। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी भी, अभी वर्तमान में एक वैकेंसी आई हुई है जिसका नाम है प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कर रहे शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा। अगर आप शिक्षक हैं ऑलरेडी और आप टीटी पास नहीं हैं तो आपके लिए फॉर्म भरने की तिथि है 21/8/26 से 4/9/26 तक और 12 अक्टूबर से आपका पेपर होने वाला है। तो यदि आप पढ़ा रहे हैं मध्य प्रदेश में किसी भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए ये वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेट पास करोगे तो ही आप नौकरी में रहोगे, अदरवाइज बाहर हो जाओगे। तो ये परीक्षा के लिए आपको हम तैयारी करवा रहे हैं। जो सेवारत शिक्षक हैं उनके लिए फीस जो है वो 699 रखी गई थी, लेकिन चूंकि अभी वर्तमान में पेपर जल्दी होने वाला है तो एक कोड दे रहा हूं आपको DSA 30, इससे 30% आपका कम हो जाएगा प्राइस। तो अगर आप शिक्षक हैं तो आप आराम से ये 400-450 रुपए में कोर्स आप ले सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा कोई भी, और आप चाहे DSA 30 को कूपन कोड बच्चों को बता दीजिए, पहचान वालों को बता दीजिए, वो भी पढ़ाई का लुत्फ उठाएंगे और कम से कम एक परीक्षा क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो मध्य ग्राम रोजगार सहायक हो, महिला सुपरवाइजर हो या फिर आने वाली कोई भी परीक्षा हो, इसमें दीप्ति सिंह एकेडमी लिख लीजिए। और अगर आपको कभी भी डिस्काउंट चाहिए, कभी भी, तो ये नंबर पे मैसेज कर देना कि सस्ता कोर्स चाहिए या कोर्स में डिस्काउंट चाहिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।